नमस्कार, आप देख रहे हैं वेसन ऑफ पीस। मैं हूं गिरीश मानव। आज हम बात करेंगे आपके साथ श्रावण मास की। साल का 5वां महीना सावन या श्रावण कहलाता है। आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका नाम श्रावण मास क्यों पड़ा, और दूसरे ये मास जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, तो कौन कौन सी धार्मिक बातें इस मास के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर प्राकृतिक रूप से बात करें तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में धरती पूरी तरह से तप जाती है, और उस तपी हुई धरती को सावन देता है राहत। जब सावन की फुहारें, सावन की वर्षा इस धरती के ऊपर पड़ती है तो धरती का तन मन शीतल हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। साल के 12 महीनों में भगवान शिव को यह मास सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कार्तिक श्री हरि को सबसे प्रिय है, उसी प्रकार से सावन या श्रावण भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय मास है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए उस दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूजा या गुरु पूजा भी होती है, और अगले दिन से सावन मास शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने के कारण इसका नाम श्रावण पड़ गया, जो बाद में थोड़ा परिवर्तित होकर के आम भाषा में सावन भी कहा जाने लगा। श्रवण का एक अर्थ होता है सुनना। तो इस मास के अंदर जितना ज्यादा भगवान के गुणों को, भगवान की कथाओं को सुना जाए, उतना ही मनुष्य को लाभ होता है। वैसे मुक्ति के 3 साधन कहे गए हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण से ही शुरुआत होती है, अर्थात सुनने से ही शुरुआत होती है। तो इस महीने में जितना हो सके भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को मनुष्य को सुनना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मास के साथ कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इसी महीने में भगवान शिव का मां पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। सती माता ने जब दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो उनका अगला जन्म हिमाचल राज्य और महारानी मैना के यहां पार्वती के रूप में हुआ। और इसी सावन मास की जब शिव महारात्रि आएगी, शिवरात्रि आएगी, तो उसी दिन भगवान का विवाह मां पार्वती के साथ संपन्न हुआ। और ऐसी मान्यता है कि इस पूरे सावन मास में भोलेनाथ इस धरती के ऊपर निवास करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मार्कंड का नाम आप सभी ने सुना होगा। मार्कंड जिसने भगवान शिव की तपस्या की, और जब यम के दूध लेने के लिए आए तो वो शिवलिंग से लिपट गया, और तब यम दूतों को और फिर यमराज को भी वहां से उसे आशीर्वाद देकर ही लौटना पड़ा। तो वो जो तपस्या थी और वो जो घटना हुई थी, वो भी सावन मास में ही हुई थी। तीसरी, समुद्र मंथन। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, और सबसे पहले जो बाहर आया था वो था हलाहल, भयंकर विष। और सभी इस विष को पीने से पीछे हट गए। क्या देवता, क्या असुर, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने उस हलाहल को पी लिया, लेकिन भगवान ने उसे अपने कंठ से, अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया, उसको गले में ही रोक लिया, और उसी से भगवान का जो गला है वो नीला पड़ गया। तभी से महादेव नीलकंठ महादेव हो गए। अब उस हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव को भी जलन होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया ताकि उनको ठंडक पहुंचे, और वो भी सावन का महीना था। इसीलिए वैसे तो संपूर्ण वर्ष आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, इससे उत्तम कोई बात नहीं, लेकिन सावन मास में
अगर कोई मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करता है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और अगर पूरा महीना भी ना कर सकें तो कम से कम सोमवार जो सावन का आए उस दिन तो आप अवश्य करें। एक विशेष संयोग ये बना कि इस बार सावन सोमवार से ही शुरू हुआ और इस बार भक्तों को 5 सोमवार प्राप्त होंगे इस सावन मास के अंदर, और वो अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से भगवान शिव की अनुकंपा को, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि वो तो हैं ही भोले भंडारी। भोले हैं, केवल जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में क्या होगा? उसमें गाय का दूध, घी या घृत, उसके साथ साथ शहद, गंगा जल, ये सब चीजें मिला करके पंचामृत बना करके, दही भी, ये सब मिला करके पंचामृत बना करके आप भगवान का अभिषेक करें और तत्पश्चात जल से अभिषेक करें तो निश्चित रूप से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और अब इससे जुड़ी हुई जो एक और धार्मिक मान्यता है उसकी हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको हम देवशायनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ योग निद्रा का अभिप्राय क्या है? जब भगवान वामन रूप में इस धरती पर आए थे तो उन्होंने महाराज बलि को यह आश्वासन दिया था कि वे उसके राज्य की सुरक्षा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि पाताल में जहां बलि का राज्य है 4 महीने के लिए भगवान वहां जाकर के उसके राज्य की सुरक्षा करते हैं और इसी को भगवान विष्णु की योग निद्रा कहा जाता है। अब इन 4 महीनों में सृष्टि को कौन संभालेगा? तो जो सावन का पूरा महीना है सृष्टि को संभालने की जिम्मेदारी भोलेनाथ लेते हैं और वह सृष्टि के सर्व प्रमुख देवता बन जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से सावन मास का अत्यंत महत्व है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में आप भगवान की पूजा कैसे करें और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस तरह से भगवान शिव की पूजा करें ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री सीताराम, जय भोलेनाथ।